कहानी शुरू होती है 1616 ईस्वी में, जब शिवनेरी के किले में एक चमत्कारिक घटना घटित होती है। घने बादलों से ढके आसमान के बीच गर्जन और बिजली की चमक के बीच एक योद्धा का जन्म होता है। ये वही पल था जब शाहजी भोसले अपने सैन्य अभियान में व्यस्त थे और अपनी पत्नी जीजाबाई से दूर थे। शिवनेरी का किला गवाह बना उस बच्चे के जन्म का, जिसके बारे में भविष्यवाणी थी कि वो इतिहास को बदलकर रख देगा। शिवाजी के जन्म के साथ ही जैसे एक चेतावनी थी कि एक तूफान आने वाला है जो मुगलों और अन्य शासकों को चुनौती देगा। शिवाजी का जन्म होते ही उनके परिवार के बीच तनाव बढ़ने लगा। शाहजी और जीजाबाई के संबंधों में दरार आ गई। शाहजी की ओर से एक प्रतिज्ञा टूटी और उसने दूसरी शादी कर ली, जिससे जीजाबाई दुखी हो गई। शिवाजी का बाल्यकाल संघर्षों से भरा था। वो मात्र 6 वर्ष के थे जब मुगलों का आक्रमण हुआ और उनकी मां ने उन्हें आक्रमणकारियों से छिपाकर रखा। जीजाबाई शिवाजी को एक ऐसी जगह पर छिपाती थी जहां दुश्मनों की नजर नहीं जा सके। शिवाजी जब थोड़े बड़े हुए तो उनके हृदय में मुगलों और विदेशी शासकों के प्रति घृणा का बीज अंकुरित हो गया। एक दिन मुरार पंत ने शिवाजी को बीजापुर दरबार ले जाने का विचार किया ताकि वो बादशाह को सलाम कर सके। शिवाजी ने इस बात का विरोध किया क्योंकि उनके भीतर एक योद्धा की आत्मा थी जो किसी पराधीनता को सहन नहीं कर सकती थी। उन्होंने कहा, हम हिंदू हैं और बादशाह यवन है, हमसे उनका मेल नहीं हो सकता। मुरार पंत ने ये बात सुनकर शिवाजी के माता पिता को इस घटना के बारे में बताया, परंतु शिवाजी का संकल्प दृढ़ था। दरबार में जाकर भी उन्होंने बादशाह को सलाम नहीं किया, बल्कि वहां से लौटते ही स्नान करके खुद को शुद्ध किया। शिवाजी के प्रशिक्षक दादाजी कोंडदेव उन्हें हर संभव शिक्षा देते थे ताकि वो अपने भविष्य के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। दादाजी ने उन्हें युद्ध कला में निपुण बनाया। शिवाजी घुड़सवारी, तलवारबाजी, लक्ष्य भेदन और गुप्त युद्ध की तकनीक सीखते हुए बड़े हुए। उन्होंने रामायण और महाभारत की कहानियों से प्रेरणा ली, जिनसे उनके मन में धर्म और न्याय की भावनाएं गहराई तक बैठ गई। शिवाजी का मन धीरे धीरे स्वतंत्रता की ओर आकर्षित हो गया और वो जंगलों में घूमते निर्भीक योद्धाओं और मावली लोगों के बीच घुलने मिलने लगे। लोग उनकी इस गतिविधि को लेकर चिंतित रहते, लेकिन दादाजी कोंडदेव ने उनका समर्थन किया। शिवाजी का पहला बड़ा निर्णय तब आया जब उन्होंने पूना से 20 मील दूर स्थित तोरण किले को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया। मावली योद्धाओं की सहायता से उन्होंने किले के अध्यक्ष को विश्वास में लिया और बिना किसी युद्ध के उसे अपने नियंत्रण में कर लिया। इस किले को हासिल करने के बाद शिवाजी ने राजगढ़ नाम के एक नए किले की नींव रखी, जो बाद में उनकी प्रमुख शक्ति का प्रतीक बना। ये शिवाजी की जीत की शुरुआत थी। बीजापुर दरबार को शिवाजी की बढ़ती शक्ति का आभास हुआ और शाहजी को पत्र भेजा गया कि वो अपने बेटे को इन हरकतों से रोके। पिता की आज्ञा और धर्म की पुकार के बीच शिवाजी का मन विचलित हुआ। अपनी पत्नी से परामर्श लिया, जिसने उन्हें साहस के साथ आगे बढ़ने का समर्थन दिया। उन्होंने कहा, धर्म की रक्षा करना पिता की आज्ञा से बढ़कर है। शाहजी यहां नहीं है। उन्हें इस भूमि पर बढ़ती विपत्तियों का एहसास नहीं है। यदि वे यहां होते तो आपको समर्थन देते। शिवाजी की इच्छा शक्ति और मजबूत हो गई। दादाजी कोंडदेव ने भी उनके दृढ़ संकल्प को देखकर समर्थन देने का निर्णय लिया। दादाजी के अंतिम दिनों में उन्होंने शिवाजी को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने और धर्म तथा प्रजा की रक्षा करने का आशीर्वाद दिया। दादाजी के जाने के बाद शिवाजी ने उनके उपदेशों को अपना धर्म माना और अपने संघर्षों को बढ़ा दिया। इसके बाद शिवाजी ने आसपास के किलों को एक एक करके अपने अधीन करना शुरू कर दिया। वह चालाकी और कूटनीति से अपने दुश्मनों को मात देते और अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाते गए। इसी दौरान उन्होंने एक गुप्त रणनीति बनाई, जिसे गोरिल्ला युद्ध नीति कहा गया। ये रणनीति उन्हें दुश्मनों पर दबाव डालने
और कमजोरियों का फायदा उठाने में मददगार साबित हुई। बीजापुर दरबार ने शिवाजी की शक्ति को रोकने के लिए बार बार प्रयास किए, परंतु शिवाजी अपने उद्देश्य में अडिग रहे। उनकी प्रसिद्धि और बढ़ी जब उन्होंने सिन्हागढ़ और पुरंदर जैसे दुर्ग भी अपने अधीन कर लिए। शिवाजी के हर कदम पर उनके पिता शाहजी से विरोध और दरबार की निगरानी रही, लेकिन शिवाजी ने हर चुनौती का सामना करते हुए अपना रास्ता बनाया। उनके साहस और साहसिकता की कहानियां जंगल की आग की तरह फैली और लोग उनके प्रति आकर्षित होते गए। एक बार शिवाजी ने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों के साथ बीजापुर के सेनापति अफजल खान को चुनौती देने का फैसला किया। अफजल खान ने शिवाजी को गले मिलने के बहाने एक गुप्त योजना बनाई ताकि उसे आसानी से खत्म किया जा सके, परंतु शिवाजी ने अपनी चतुराई से अफजल खान की चाल को भांप लिया और अपने बघनखे, बाघ की नुकीले पंजों जैसे हथियार का इस्तेमाल करके अफजल खान को पराजित किया। इस घटना ने शिवाजी को अद्वितीय वीर के रूप में प्रतिष्ठित किया और उनके शत्रुओं के बीच भय की लहर दौड़ गई। शिवाजी के संघर्ष का अंत नहीं हुआ। वो दिन रात अपनी सेना और शक्ति को बढ़ाते रहे। उन्होंने नए किलों का निर्माण कराया, सेना में भर्ती शुरू की और लोगों का दिल जीतने के लिए उनके कल्याण के लिए कई कदम उठाए। उनके संघर्ष और संकल्प ने महाराष्ट्र के दिल में स्वतंत्रता की लौ को जलाए रखा। शिवाजी की कहानी साहस, धैर्य और कूटनीति का संगम बन गई। उनकी वीरता और नेतृत्व ने एक नई प्रेरणा दी और उनकी विरासत आज भी भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि शिवाजी महाराज का जीवन साहस, धैर्य और संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष कर अपने धर्म और स्वतंत्रता की रक्षा की। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि मजबूत इच्छा शक्ति और कूटनीति से न केवल व्यक्तिगत बल्कि समाज की भलाई भी संभव